अगर मैं पत्रकार होता और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो मैं ये बाइक पकड़ता और पूछता कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा सोना छोड़ के भाग जाते तो मैं अपना नाम बदल देता। जिस देश में भैया सदन न सुरक्षित हो वहाँ पे आम जनता क्या सुरक्षित होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हुआ ऐसा धमाका, विपक्षी नेता खत्म करना चाहते हैं सांसद को, ऐसी ऐसी सुर्खियां होती। मैं अंजना कश्यप को याद दिला दूं, आज शाम को डिबेट में चला देना। बेरोजगारी दर बीते 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। ठीक, अगर बेरोजगार युवा ना होता तो भैया अंदर हमला करने न जाता। ध्यान है, पिक्चर तो 2 महीना बाद देखोगे आप लोग। नमस्कार, मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हम चलकर इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ उस पर क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि उन्हीं के सांसद प्रताप सिन्हा उनको पास बनवा कर देते हैं और वो अंदर जाके बमबारी करने का काम करते हैं। ये कहाँ तक जायज है? आपको याद होगा कि 2001 में 13 दिसंबर 2001 साहब की ही सरकार थी। 13 दिसंबर 2023 साहब की ही सरकार है। उनके सरकार में भी वही, इनकी सरकार में भी यही। अब संसद के अंदर जो बमबारी इन्होंने की, जो बारूद छोड़े, किसी सांसद के मारने के विचार में तो ये नहीं गए थे। कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जी का बयान पहले से ही था कि संसद पे हमला करवा सकते हैं, राम मंदिर पर हमला करवा सकते हैं, किसी बड़ी हस्ती पर हमला करवा सकते हैं, मेरी जान को खतरा है। ठीक, तो आज वो बातें कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। ये तो भाई रुझान है, पिक्चर तो 2 महीना बाद देखोगे आप लोग। क्या लगता है आपको 24 आते आते ऐसा कोई, जो 24 का इलेक्शन आता है तो कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए, मैंने इतनी बात कह दी, आप समझदार होते तो समझ जाते। मैंने क्या बताया कि सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही कहा था कि ये सरकार 24 से पहले कुछ बड़ा करने वाली है। उसके रुझान आने शुरू हो गए। मैं मानता हूं कि जो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी दर बीते 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। ठीक, अगर बेरोजगार युवा ना होता तो भैया अंदर हमला करने न जाता। ठीक, तो सरकार को चाहिए कि रोजगार दिया जाए। जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है। तो भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन आज से ही झलकने लगा है। इनको मालूम है मोदी जी को कि 90 दिन बाद हमारी सरकार जाने वाली है, तो इससे बढ़िया कुछ ना कुछ कर दिया जाए ताकि हम सरकार में आ जाए। देश कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है और पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार देखिए, आपको मैं बता दूं, आपने जो कहा कि देश सुरक्षित है, ठीक है, मैं मानता हूं। नहीं, जनता ने कहा, जनता कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं देश सुरक्षित। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए अपनी बयानबाजी देते हुए। जिस देश में भैया सदन न सुरक्षित हो वहाँ पे आम जनता क्या सुरक्षित होगी, आम जनमानस क्या सुरक्षित होंगे? ये आपका फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा से सवाल पूछा जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल अगर पूछना है तो जयशाह के पापा से पूछिए और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर देखे हमला करने वाले लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी से उनका कनेक्शन था। पास बनाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन था। अगर मैं सदन के अंदर जाता हूं तो भैया मुझे रुमाल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, मुझे मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन वो बारूद कैसे लेकर चला गए, ये सवाल है। आप सोचिए कि अगर वो सांसद कोई मुसलमान होता तो उसके साथ क्या हो रहा होता, बताइए। जो लड़के मुसलमान होते हैं उसी पर हम क्वेश्चन करें। जो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर वो मुसलमान होते या सांसद जिसने पास बनवाया था वो मुसलमान होते तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होता? आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ मत कीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। अब तक तो मतलब जो हमारी अगर वो किसी जो जवाब भी सुन लीजिए जी, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है हल्ला करती है, मतलब क्या हम बोल नहीं सकते? मतलब महीना भर उनको महीना भर का मसाला मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हुआ ऐसा धमाका, विपक्षी नेता खत्म करना चाहते हैं सांसद को, ऐसी ऐसी सुर्खियां होती। मैं अंजना कश्यप को याद दिला दूं, आज शाम को डिबेट में चला देना कि नमस्कार, मैं अंजना मोदी कश्यप, आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा आज तक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाते हैं जो सदन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। मुसलमान समाज के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे समाज के लोग ऐसे होते हैं। विपक्ष का नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन आज इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोल दें। क्यों? क्योंकि चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है साहब। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर 350-400 के करीब सिक्योरिटी रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमला मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, वही तो मैंने बताया। मैंने क्या बताया कि मुझे रुमाल ले जाने की इजाजत नहीं, वहाँ पे सुरक्षा होती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही आदमी ऐसी जांच पड़ताल करता है। मेट्रो में चले जाइए, मेट्रो सबसे महत्वपूर्ण है या संसद? आप बताइए। संसद। और संसद में सिक्योरिटी कितना टाइट होती है? अब वो लेकर कैसे गया भाई? सिक्योरिटी पर भी सवाल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 14-15 सांसदों को निलंबित कर दिए हैं। एक सांसद तो ऐसा था तमिलनाडु का जो
संसद में क्या पूरे दिल्ली में ही नहीं था। अब आप बताइए कि उसकी अध्यक्षता साहब की सरकार में रद्द हो जाती है। बिल्कुल। और एक बात हम भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और बताया जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन लड़कों को कुछ सांसदों ने पकड़ के पीटा एक हाथ में? नहीं ठीक है, उपद्रवी कोई भी हो, समझे तो समझा दे और बता दे, ठोर ना समझे तो ठीक है 2 धक्के दे दे। और मैं भाई उस बात से सहमत हूँ जो पीटा गया। भाई बिल्कुल। एक चीज बताओ कि तुम हमें मारने आओगे तो हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन एक चीज बताइए। नहीं, कुछ लोग उसको भगत सिंह के मतलब पश्चिमों पर चलने वाले बता रहे हैं। देखिए मैं वो जरूर संघी विचारधारा के होंगे और भारतीय जनता पार्टी से उनका कनेक्शन होगा। उन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंका था, असेंबली में जो बम फेंका गया था, आप पढ़िए भगत सिंह को, तो उन्होंने बम फेंका था अंग्रेजों के खिलाफ। अब वो किसके खिलाफ बम फेंके थे? मोदी जी के खिलाफ। हैं बताइए, मोदी जी के खिलाफ बम फेंका था उन्होंने? महंगाई के खिलाफ बम फेंका था, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ। किस लिए बम फेंका था? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा से कहना चाहता हूं कि प्रताप सिन्हा की सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, जयशाह के पापा ने कुछ नहीं किया। बताइए कि गृह मंत्री का काम क्या होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन की जैसा कि अमित शाह को पार्लियामेंट के अंदर आकर के जवाब देना चाहिए, तो मीडिया में आकर जवाब दे रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए पार्लियामेंट, देखो घटना जहाँ की होती है मीडिया पे, लेकिन वो बच के मीडिया समझते हैं ना कि मीडिया किसकी है, मीडिया किसकी है बताइए? बोला जाता है सरकार की है, मेरे पास सरकार की है, जानकारी नहीं। नहीं मैं बताता हूँ, ठोस जानकारी भी मैं देता हूँ। मेरा नाम अंजन्या ओम मोदी कश्यप है। प्रधानमंत्री जी आप रुमाल पर्स रखते हैं कि नहीं? हैं मोदी जी आप फिट कैसे रहते हैं? मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हैं? भैया इतना सवाल अगर कोई पूछ रहा है, आप पत्रकार हैं, अगर मैं पत्रकार होता और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो मैं ये माइक पकड़ता और पूछता कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपका जवाब क्या होता बताइए? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा सोना छोड़ के भाग जाते तो मैं अपना नाम बदल देता। शर्म आती है देश के पत्रकारों को पत्रकार कहते हुए। जैसे तवाएं चंद पैसों के लिए अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार आज की मीडिया हो गई है। जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अडानी और अंबानी के इशारों पर काम करता है। ऐसी मीडिया का बर्खास्त करना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं कि जब तक देश के लोग मीडिया देखना बंद नहीं करेंगे, टीवी देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। अच्छा, आप अभी डीयू पे आए हैं, डीयू पे देख रहे हैं कि डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का धरना चल रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है और जिस प्रकार से जानबूझकर कुछ आरोप लग रहा है कि जानबूझकर कराया जा रहा है अटैक, अगर इस प्रकार की रणनीति रहेगी इनकी, तो आप इससे 2024 में पार कैसे पाएंगे? देखिए जनता जान गई है और जनता बहुत समझदार है। अब तय करना सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, न ये आप तय करेंगे, न हम तय करेंगे, न नरेंद्र मोदी तय करेंगे, जनता तय करती है। और जनता सब जानती है। जनता इस बार अब उसे चुनेगी जो शिक्षा की बात करेगा, महंगाई पर बात करेगा, बेरोजगारी पर बात करेगा, जनता उसको वोट देगी। अभी कुछ दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि ईवीएम तय करता है। नहीं, ईवीएम देखिए, ईवीएम में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि बैलेट पेपर देखिए, अमेरिका भारत से ज्यादा ताकतवर है, जापान चली जाइए, जो देश बनाता है ईवीएम को, वो देश बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहा है, तो भारत में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। राजनाथ सिंह के बयान पे क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को टिकट देने समय सावधानी बरतनी चाहिए, उतनी टिकट नहीं देना चाहिए। मतलब हम समझे, पास पार्लियामेंट के अंदर जो पास दी जाती है सांसदों को, पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग कोई भी हो, उन्हें पास सावधानी से देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सावधानी से देना चाहिए। अब उन लड़कों को दे दिया गया, उन तो मासूमों की जिंदगी गई भैया। हैं बेचारे लड़के जिनको नौकरी करनी चाहिए, जिनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनको सरकार पास देकर असेंबली में बम फेंकवा रही है। और क्या चाहिए भाई? प्रताप सिन्हा पर क्या बोलेंगे कि अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि महुआ मोइत्रा के ऊपर आईडी या पासवर्ड देने के बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन इनको देखिए सर, मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरा यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और संसद के अंदर सभापति महोदय को शीघ्र संज्ञान लेकर उनको सदन से निलंबित कर देना चाहिए और 24 का टिकट भी प्रधानमंत्री को उनको नहीं देना चाहिए। अभी स्मृति ईरानी ने पीरियड्स पे बोला था कि वो लीव नहीं देनी चाहिए। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि वो महिलाओं की परेशानी होती है और अगर महीने में एक बार आती है तो उस पर छुट्टी क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? एक मर्द होता है, उसकी अगर तबीयत खराब होती है वो छुट्टी ले लेता है और महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। वह आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के बयान पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की भावना आहत हो गई थी। क्या स्मृति ईरानी जी की इस बयानबाजी पर भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? मैं दरख्वास्त करता हूं स्मृति ईरानी जी से भी कि आप एक महिला हैं,
और एक महिला का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ वो तो बोलती है मैं एक दर्द चीज- होता ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि जाके पाँव ना फटे भी भाई ते का जाने पीर पर आई। तो मुझे तो ऐसे कोई वो नहीं, तो मैं दर्द नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि महिलाओं को दर्द होता है, और उसका जो स्मृति ईरानी ने कहा है वो बिल्कुल मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूँ। स्मृति ईरानी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, पूरी बातचीत आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।